पूरे 50 सालों के बाद हमारे हिमाचल की इन परम शक्ति का नया रथ बनने जा रहा है। और खुशी की बात तो ये है कि इन्हीं नवरात्रों के बीच देवी माँ ने ये शुभादेश दिया है, जिसे पूरा करने के लिए 25 से 30 गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर देव विधि के तहत इस नए रथ का निर्माण किया जाएगा। इसलिए एकोज ऑफ देवभूमि हिमाचल के इस एपिसोड में बात इसी देव रथ की होगी, जिसमें विराजमान होंगी कुल्लू के कोठीसारी की अधिष्ठा देवी मां भेखली जी। तो माता भुवनेश्वरी स्वरूपा माता भेखली जी ने लगभग 50 साल बाद गुरबाणी में आदेश दिया कि उनका नया रथ बनाया जाए। ऐसे में माता के हजारों भक्त इस रथ के लिए लकड़ी लेने निकलेंगे। ये लकड़ी कमान यानी देव ऋषि पराशर जी के आधिपत्य से लाई जाएगी। इस दौरान सिर्फ भक्त ही नहीं, माता की धड़च, ढोल नगाड़े और अन्य प्रतीक भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं इस पूरी परंपरा में कुल्लू के राजा की भूमिका भी बहुत खास होती है, क्योंकि जब देवलू लकड़ी लेकर लौट रहे होते हैं तो राजा कुल्लू स्वयं ढालपुर पहुंचकर इस यात्रा के साथ चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता का पिछला रथ 1978 में बना था, जो साल में केवल 3 बार ही बाहर निकलता है और हर बार मंदिर तक जाता है, जहां माता कन्या रूप में विराजमान है। इसलिए उनका रथ भी किसी छोटी कन्या की भांति ही चलता है, जैसे माता खुद इस यात्रा में सम्मिलित हो। वहीं रथ बनाने के लिए कमान पराशर से लकड़ी लाने की परंपरा भी काफी प्राचीन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता ने स्वयं पराशर ऋषि को अपने पुरोहित दिए थे। तभी से ये मान्यता है कि रथ के लिए लकड़ी उन्हीं के आधिपत्य से लाई जाएगी। और हाँ, माता भेखली की कथा में एक रोचक प्रसंग भी जुड़ा है। एक बार राजा के सिपाहियों ने माता को जबरदस्ती कुल्लू दशहरे में ले जाने की कोशिश की थी। माता ने लोहे के ओले बरसा दिए और उन्हें उल्टे पैर वापस भेज दिया। बाकी हमारी ये माता करुणामयी है, लेकिन अपने नियमों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहती हैं।